जय हिंद दोस्तों। रोजगार आरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुशील बजरंग। ये मेरा मैथ का क्लास चलेगा। हम मैथ आपको जीरो स्तर से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। हम सारी चैप्टर वीडियो में डालेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हम जब गणित स्टार्ट ही किए हैं तो स्टार्ट एकदम जीरो स्तर से करते हैं। ये देखो भैया, पहली बात तो नंबर सबको आना चाहिए। नंबर तो सबको आती होगी। गिनती, जो गिनती होती है गिनती आनी चाहिए, क्योंकि हम मैथ में जब भी पढ़ते हैं तो मैथ में जो संख्या होती है वो संख्या में बार बार दिखाई देती है। जब संख्या अगर हमें आती रहेगी तो हम बड़े आसानी से सारे जो सवाल होते हैं, सारे चैप्टर में जो भी मटेरियल रखे गए हैं, सारे मटेरियल को मैं हल करते हुए चलूंगा और समझाते हुए चलूंगा। भैया अगर स्टार्ट ही करें तो ये बताओ, अगर हम 6+2 दे रखे हैं, इसका आंसर क्या होगा? आप बताएंगे। इसका आंसर हमारा 8 हो जाएगा। 8 होगा कि नहीं? 6 में 2 जोड़ दिए तो 8। हमें लग रहा है सबको आता है जोड़ और घटाना। अगर इसी को थोड़ा सा हम प्रारूप चेंज कर दें, हम कह दें अगर -6 है और -2 है, इसका आंसर क्या होगा? -6 है और -2 है तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो इसका आंसर हो जाता है -8। क्या हो जाएगा? -8 हो जाता है। ये चीज माइनस कैसे हो जा रहा है ये और समझिए। अगर हम दे दें -5+2, इसका आंसर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि 5 2 इसका आंसर देने में कुछ लोग गलत करेंगे, तो इसका आंसर होता है -3। कैसे माइनस आ जा रहा है? घटा रहे हैं कहीं जोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। इसमें हमने घटाया -3 आया, इसमें हमने जोड़ा -8 आया। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हम क्या करते हैं, कोडिंग समझते हैं। वो कोडिंग क्या कहता है, अगर आपको 2 बार कहीं प्लस दिखाई देता है तो हम अपने IQ, अपने माइंड को हम बताएंगे कि प्लस होता है। क्या बताएंगे? प्लस होता है। यदि 2 बार माइनस दिख जाए, इसका आंसर भी हम अपने दिमाग को बताएंगे भैया प्लस होता है। यदि आपको प्लस मिले और बाद में माइनस मिले तो इसका आंसर हम माइनस देते हैं। यदि माइनस पहले हो बाद में प्लस हो तो इसका आंसर हम माइनस देते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है या अपने दिमाग को ऐसे ही सेट कर लो भैया, यदि एक ही निशान 2 बार मिले, प्लस प्लस, तो उसका आंसर हम प्लस देते हैं। यदि माइनस माइनस एक ही निशान 2 बार मिलता है तो उसका भी आंसर हम प्लस में देते हैं। यदि निशान अलग अलग दिखाई दे दे, जैसे प्लस और माइनस, तो उसका आंसर हम माइनस देते हैं। अगर माइनस पहले हो बाद में प्लस हो तो उसका भी आंसर हम माइनस देते हैं। ठीक है, तो आइए अगर इस मैटर को हम समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसी मैटर को लेके हल करते हैं। जैसे अगर -8 है और -2 है, इसी को हल करना है। हम जानते हैं, पहले निशान पे ध्यान देंगे। कहाँ पे ध्यान देंगे? निशान पे ध्यान देते हैं। ये माइनस है, ये माइनस है, 2 बार माइनस आया ना। हमने बताया था कि जब एक ही निशान 2 बार आएगा तो उसका आंसर क्या होता है? प्लस होता है। तो आप भी बताओ, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। हम यहाँ प्लस लिखेंगे नहीं, बस अपने माइंड को बोलेंगे प्लस में होता है जोड़ना। आप जोड़ दीजिए, 8 और 2 जब जोड़ दिया कितना हो गया? 10। ये मेरा आंसर अभी नहीं क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, ये अपने दिमाग को ये दिमाग में सेट कर दो कि भैया माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस में जोड़ना होता है। तो 8 में 2 जोड़ दिया, 10 आ गया है। अब रही बात ये कि निशान क्या लिखेंगे, तो निशान हम वह लिखते हैं जो निशान बड़ा होता है। तो देखो 8 का निशान बड़ा है ना, आप कुछ मत सोचिए और वो माइनस लगा दीजिए। आए समझ में? कुछ ये भी फार्मूला होता है, अलग अलग तरह का होता है। लेकिन मेरा फार्मूला क्या है? मेरा फार्मूला यही बोलता है भैया, निशान जो आता है उसको आप हल कर दीजिए, और निशान जब लिखने की बारी आती है तो जो निशान बड़ा होता है उसको आप लिख दीजिए। चलो जैसे अगला सवाल लिखें, -2+10, इसका आंसर क्या होगा? हम जानते हैं कि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस, होता है कि नहीं? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो माइनस में क्या होता है? घटाना होता है। तो घटा दीजिए, 2 में से तो 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 2 घटेगा ना। 10 में से 2 घटाए हमने, 8 आया। तो निशान वह लिखा जाएगा जिसका निशान बड़ा होता है। तो यहाँ प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है? तो प्लस बड़ा है। तो हम स्टार्टिंग में प्लस लिखते नहीं, अगर प्लस लिख दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं, अगर माइनस होता तो उसको हम लिख देते। आए समझ में? तो इसका आंसर क्या हुआ? 8 हुआ। अच्छा और पकड़ो, -10 और -100, इसका क्या आंसर होगा? आप बताएंगे कि माइनस माइनस होता है प्लस और प्लस में होता है जोड़ना। तो जोड़ दीजिए, 100 में 10 जोड़े कितना आया? 110 आया। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जो निशान बड़ा होगा उसको आप लिख दीजिए।
तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस को हमने लिख दिया, तो माइनस 110 हो गया। आया समझ में। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। जैसे देखो ये जोड़ घटाना का प्रक्रिया है, ठीक है। अभी जो इसके आगे हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, गुणा। तो जोड़ घटाना हमें नहीं लग रहा है कि निशान में अगर आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे अब बड़े बड़े सवाल दे दूं, -512 है और +12 है, इसका आंसर क्या होगा। भैया आप कुछ मत करना, कहना कि माइनस प्लस माइनस, होता ही नहीं माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में से होता है घटाना, तो घटा दीजिए। 512 में से हमने 12 निकाल दिया तो बचा कितना, 500 बचा, ठीक है। लेकिन अभी ये मेरा आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, जो निशान बड़ा होता है उसको आप लिख दीजिए, प्लस लिखेंगे कि माइनस, माइनस लिखेंगे ना, क्योंकि ये बड़ा है तो आंसर ये माइनस में आया, -500। तो जोड़ घटाने की प्रक्रिया ऐसे ही हम करते हैं, जब प्लस और माइनस दोनों साथ में दे रखा हो तब। अगर हम कहें कि -1 और -1 बराबर क्या होगा, तो कुछ लोग कहेंगे 0, ऐसा कुछ नहीं है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस में होता है जोड़ना, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, निशान वह लिखा जाएगा जिसका निशान बड़ा हो। देखना दोनों सेम है तो किसी का भी एक लिख दो। आए समझ में, चलो ठीक। इसके आगे हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं कि निशानों का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है। आइए हम देखते हैं हम निशानों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, निशानों का हम भाग विधि में कैसे करते हैं। तो ये सारे नियम अभी तो हमने जोड़ घटाना में देखा। अगर हम आपको दे रखे -6 × -2 तो इसका आंसर क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे गलत है, दो निशान साथ में नहीं लिखा जा सकता, इस वजह से इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में रख लिया। कहा जा रहा है कि -6 का आप गुणा करिए -2 से। तो भैया वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि निशानों को देखते थे, जो आता था उसको हल करते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, निशान निसार का जब कंपेयर करेंगे, उसका मिलान करेंगे, तो जो आंसर उसमें आता था तो यहाँ हम डायरेक्ट वो लिख देंगे, ठीक है। देखो जोड़ और घटाना जब प्रक्रिया रहेगा तो वो फार्मूला रहेगा। अब इसमें जब गुणा करते हैं तो गुणा में आपको कुछ भी नहीं करना है, माइनस माइनस का आंसर प्लस होता है तो आप प्लस लिख दीजिए। तो स्टार्टिंग में प्लस लिखा नहीं जाता, फिलहाल अभी आप प्लस लिख दीजिए। 6 का गुणा 2 में किया तो आंसर क्या आया, 12 आया। ये हमारा +12 में आया, तो स्टार्टिंग में हम प्लस लिखते नहीं है तो आप इसको मत लिखिए। अगर कोई लिख भी दे रहा है तो गलत नहीं माना जाएगा। अगर हम कहें कि -2 × +5 सॉरी -5, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 2 का निशान क्या है, प्लस। अभी हमने बताया कि स्टार्टिंग जहाँ पे कुछ भी निशान ना हो वहाँ पे प्लस होता है, तो 2 का निशान क्या है, प्लस है। और 5 का निशान क्या है, माइनस है। तो प्लस और माइनस का आंसर क्या होगा, माइनस। हमने प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसमें हम छोड़ बड़ा देखते नहीं है। तो 2 का गुणा 5 में किए भैया, 2 पचे 10, ये मेरा आंसर आया -10। आया समझ में। इसी तरह से जैसे मल्टीप्लाई गुणा कर रहे हैं, इसी तरह से भाग में भी यही नियम होता है। अगर हम दे दें 100 भागे -5 तो इसका आंसर क्या होगा। भैया जैसे गुणा में निशानों का कंपेयर कर रहे थे उसी तरह से यहाँ भी हम करेंगे निशानों का। यहाँ 100 का निशान क्या है, प्लस। 5 का निशान क्या है, माइनस। अब आप कहोगे कहाँ प्लस लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं, जहाँ पे निशान नहीं होता है वहाँ पे आपको क्या मानना है, प्लस होता है। तो ये 100 में -5 से भाग देंगे, चलो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस का भाग देंगे तो माइनस, डायरेक्ट लिख दो। प्लस माइनस का आंसर क्या होता है, माइनस। यहाँ छोड़ बड़ा हम देखते नहीं है। 100 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 आएगा। 20 पंजे 100। आया समझ में। ये भाग की प्रक्रिया है। तो भी हमने क्या बताया, जोड़ घटाना और गुणा भाग। जोड़ घटाना में क्या करना है कि निशान निशान को आप देखिए, जो आएगा अपने दिमाग को बताना है, भैया ये होता है, उसको आप कर दीजिए। अगर प्लस प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस माइनस है तो प्लस बताओ, प्लस जोड़ दो, निशान वो लिखो जो बड़ा होता है। और प्लस माइनस आता है तो आप बताइए कि माइनस होता है, माइनस में घटाना होता है, तो संख्या संख्या को घटा दीजिए और लास्ट में जो निशान बड़ा होगा उसको आप लिख दीजिए। लेकिन जब गुणा करते हैं तो इसमें हम छोड़ बड़ा नहीं देखते, निशान निशान का कंपेयर करेंगे, जो आएगा डायरेक्ट लिख दो। और भाग में भी वही नियम है, निशान निशान का कंपेयर करो, जो आंसर आएगा उसको लिख दीजिए। बाकी हमें गुणा करना आता है, टेबल करना आता है, 6 दूना 12, 2 पचे 10, 100 में 5 से भाग दिए 20, भाग भी देना आता होगा सबको अच्छे से। ये प्रक्रिया है। अब इसके आगे हम आपको स्टार्ट करेंगे बोर्ड मास। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोर्ड मास। और बोर्ड मास में ये मेरा पहला ही चैप्टर हो जाएगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास हम आपको स्टार्ट करेंगे, इसमें ब्रैकेट भी आएगा, ब्रैकेट किस तरह से होता है और कैसे हल किया जाता है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, तो ये सारे अगर फार्मूला पता रहेगा तो आराम से हम बोर्ड मास कर ले जाएंगे। उसमें भी हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग रहता है और ये निशान का खेल रहता है।
ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।